हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं स्पाइरो कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर। और अगले 2 मिनट में आपको पूरी तरीके से समझ आ जाएगा कि नाम कैसे लिखते हैं। बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि स्पाइरो कंपाउंड्स होते क्या हैं। जैसे कि मैं आपके सामने ये एक कंपाउंड बनाने वाला हूँ, जो कि शायद आपको पतंग जैसा नज़र आएगा, लेकिन ये पतंग नहीं है, ये स्पाइरो कंपाउंड है। कैसे पता लगेगा हमें? देखिए, इसमें क्या होता है कि 2 रिंग होती है, ठीक है। वो सेम साइज़ की हो सकती हैं, वो डिफरेंट साइज़ की, मतलब सेम कार्बन एटम की हो सकती हैं, या फिर कहीं ना कहीं डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की हो सकती हैं। तो अब देखने वाली बात ये कि अगर मैं यहाँ से देखो, ये एक कहीं ना कहीं एक ट्रायंगुलर टाइप की 3 कार्बन वाली दिख रही है, और ये आपको 4 कार्बन वाली नज़र आ रही है, लेकिन इनमें दोनों में एक कार्बन कॉमन है। तो इसे हम क्वाटरनरी कार्बन एटम बोलते हैं, अदरवाइज इसे स्पाइरो कार्बन एटम बोला जाता है, या स्पाइरो एटम भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो, एक और मैं एग्जांपल देके आपको इस चीज़ को पहले तो समझा देता हूँ। ये देखिए, ये स्पाइरो कंपाउंड्स हैं, और देखिए ये देखिए, ये स्पाइरो। तो देखने से ही पता लग जाएगा कि स्पाइरो क्या होते हैं। और इससे पहले आपने सीखा होगा कि मान लीजिए कि इस तरीके से, और एक और मैंने यहाँ पे रिंग बनाई, तो ये भी 2 रिंग हैं इनमें भी, लेकिन इनको बाईसाइक्लो का नाम दिया जाता था। इनमें 2 कार्बन ऐसे थे जो ब्रिज्ड का काम करते थे, जो 2 रिंग में फ्यूज्ड होते थे, 2 रिंग में कहीं ना कहीं शेयर्ड होते थे। बट अभी 2 रिंग में यहाँ पे कितने कार्बन शेयर्ड हैं बच्चों? एक कार्बन कॉमन है, ये कह सकते हो। और यहाँ पे 2 कार्बन एटलीस्ट, यानी कि 2 ब्रिज्ड एटम हुआ करते थे। तो ये वाले हमारे कौन से होते थे? बाईसाइक्लो, ठीक है। इनको कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? बाईसाइक्लो कैटेगरी में। अभी आज किसी बात करने वाले हैं? स्पाइरो। तो समझते हैं कि भाई स्पाइरो कंपाउंड्स तो हमें पता लग गया है कि किस टाइप के होते हैं, बट इनकी नोमेनक्लेचर कैसे करें? तो होता कुछ इस तरीके से, जो आपका एटम है, स्पाइरो कार्बन एटम है, उसका जो नेबरिंग एटम है, अब जैसे नेबरिंग एटम इस रिंग में ये हैं, और नेबरिंग एटम इस रिंग में ये है, तो आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी है नेबरिंग एटम से, ठीक है। स्पाइरो एटम की नेबरिंग एटम से, वो भी छोटी रिंग में। हाँ जी, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। नेबरिंग एटम से नंबरिंग स्टार्ट करनी है, वो भी छोटी रिंग में पहले। अगर रिंग का साइज सेम है, सपोज जैसे यहाँ पे सेम है, तो आप किसी भी साइड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 उसके साथ वाले कार्बन से स्टार्ट करना है, स्पाइरो एटम के साथ वाले, और छोटी रिंग में जाना है। 1 2, अब इसको 3 4 5 6, ये हुआ कंप्लीट नंबर। इसका नंबरिंग कर दी। अब देखो लिखने का तरीका क्या है। सबसे पहले आप प्रेफिक्स ऐड करोगे स्पाइरो, ठीक है, प्रेफिक्स ऐड करोगे स्पाइरो। उसके बाद आप क्या करें? ब्रैकेट ओपन करें, और अब जितने कार्बन आपकी रिंग में है, अदर देन दिस फ्यूज्ड कार्बन, अदर देन दिस क्वाटरनरी कार्बन, तो छोटी रिंग में पहले काउंट करने हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। 1 कार्बन यहाँ है और 1 कार्बन यहाँ, तो 2 कार्बन है। आप ये 2 लीजिए और यहाँ पे डॉट लगा दीजिए। अब बड़ी रिंग की तरफ जाइए, और वहाँ पे देखिए कितने कार्बन है, इस कार्बन को छोड़ करके 1 2 3, तो उसमें है 3 कार्बन। ब्रैकेट बंद कर दीजिए, ठीक। अब टोटल कार्बन की संख्या, यानी कि पेरेंट चेन में जो नाम हम दिया करते थे, तो इस तरीके से टोटल कार्बन देखिए कितने? 6, और इसमें आप वर्ड रूट लगाइएगा हेक्सेन। ये रहा इस कंपाउंड का नाम, ठीक है, इस कंपाउंड का नाम। चलिए इसको ट्राई करें एक बार, इस वाले को। ये रहा आपका स्पाइरो एटम, है ना। तो अब छोटी रिंग कौन सी है? ये वाली है, ठीक है, 5 मेंबर्ड, और वो 6 मेंबर्ड, ठीक। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक बच्चों। तो अब कैसे नाम लिखना है? बिल्कुल वही, सबसे पहले लिखो स्पाइरो, लिख दिया, ब्रैकेट ओपन, असेंडिंग ऑर्डर में आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम लिखने हैं। तो छोटी चेन वाले में देखो 1 2 3 4 कार्बन है, ठीक है। ये वाले एटम को हटा करके 1 2 3 4, 4 लगाया, डॉट लिखा, फिर 1 2 3 4 5, तो इसमें आ गए आपके 5, और टोटल संख्या जो आ रही है वो है 10। तो इस हिसाब से यहाँ क्या लास्ट में आएगा? यस, इट इज डेक्कन, ठीक। सो ये रहा नाम इस कंपाउंड का,
ठीक। सो इस वाले कंपाउंड पे भी आ जाते हैं, चलो इंतज़ार कर रहा है हमारा। ठीक, तो दोनों तरफ रिंग का जो साइज़ है वो सेम है, तो आप 1 2 3 4 1 2 3 4 तो कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 इस वाले सेंटर के लिए 6 7 8 9। तो जल्दी से बताइए क्या होगा, स्पाइरो, ठीक, और इसमें आएगा 4 4 ब्रैकेट बंद और आएगा नो नेम। ठीक है, जल्दी से एग्जाम्पल नोट कर लें, फिर कुछ और एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये रहा हमारा स्पाइरो एटम, और रिंग का साइज अगर देखो दोनों तरफ 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 बीच वाले कॉमन कार्बन को छोड़ दें तो रिंग का साइज सेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। सो क्या रहेगा आंसर, स्पाइरो ब्रैकेट ओपन दोनों तरफ 5 कार्बन रहेंगे तो 5.5 और यहाँ पे अनडेक। ठीक है, 11 को क्या बोलते हैं, अनडेक, जब 11 कार्बन होते हैं। अगले एग्जाम्पल को सॉल्व करें। सो अगला एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 तो क्या नाम रहेगा इसका, स्पाइरो, 2 कार्बन उसके 2 कार्बन इसके। ठीक है, तो टोटल इस तरीके से 5 हुए तो पेंटेन। अगले एग्जाम्पल को अगर आप ध्यान से देखें तो भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल में सब्स्टिट्यूशन कर रखा है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन कर रखा है भाई। तो अब ज़रा पहले तो चेक कीजिए कि क्या रिंग का साइज़ कुछ अलग है। तो रिंग का साइज़ तो दोनों तरफ सेम है, लेकिन फिर भी आपको अभी मैं बता देता हूँ यहाँ पे कि सब्स्टिट्यूएंट अगर बड़ी रिंग पे है, ठीक है, जनरली सब्स्टिट्यूएंट बड़ी रिंग पे होगा एज कम्पेयर टू स्मॉल। अगर साइज सेम है तो किसी पे भी हो सकता है। तो फिर भी आपको नेमिंग यानी सॉरी नॉमेनक्लेचर छोटी रिंग से ही स्टार्ट करना है, नंबरिंग। ठीक है, नंबरिंग जो है वो आपको छोटी रिंग से ही चालू करनी है, चाहे क्यों ना आपकी बड़ी रिंग पे सब्स्टिट्यूएंट लगा हो। तो अब यहाँ पे तो साइज सेम है, तो जब सेम साइज है तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो आप सब्स्टिट्यूएंट के लिए काम करेंगे। 1 2 3 4 5 तो नंबरिंग यहाँ से चालू की ताकि इसको लोअर नंबर मिले, 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो नाम क्या आ जाएगा। और हाँ, सबसे पहले अब स्पाइरो हम जो लिखते हैं ना, उससे पहले अब हमें सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन दिखानी है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा मुझे 2 मिथाइल। ध्यान से देखिए, पहले सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन दिखानी है, नाम लिखना है, उसके बाद में आपको ये प्रीफिक्स वर्ड ऐड करना है स्पाइरो, एंड देन क्या करना है आपको, सेम वही काम, ब्रैकेट ओपन, काउंट करो 1 2 3 4 1 2 3 4 दोनों में 4 4 है। सो 4.4 और टोटल संख्या क्या है, 9, तो आ जाएगा नो नेम। तो इसमें था हमारा सब्स्टिट्यूएंट। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है, उसके बाद सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। अगर रिंग का साइज सेम है तो आप उस तरफ से नंबरिंग करें जहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ, और अगर रिंग का साइज अलग अलग है, अगले एग्जांपल को देखो, यहाँ पे देखो रिंग का साइज अलग अलग है, छोटी रिंग ये है और बड़ी रिंग पे सब्स्टिट्यूएंट लगा है। तो भाई ये हमारा स्पाइरो एटम है, और अब क्या हमें नंबरिंग यहाँ से करनी चाहिए, तो ऐसा नहीं है। इसमें रूल कहता है कि आप छोटी वाली रिंग से ही नेमिंग चालू करेंगे, मतलब नंबरिंग चालू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका नंबर 1 2 3 और ये हो जाएगा 4। अब सवाल ये है कि 4 अगर ये तो 5 ये लें या फिर 5 ऊपर लें। तो अब आपको पता है कि हमें 5 यहाँ से लेना चाहिए ताकि हमारा सब्स्टिट्यूएंट पास पड़े। ठीक है, 6 7 8 और ये 9, ये भी आपका 9 नंबर क्या। तो यहाँ पे लिखिए क्या रहेगा, 6 मिथाइल, फिर उसके बाद में क्या आएगा, स्पाइरो, ब्रैकेट ओपन करें। ठीक है, 3 कार्बन छोटी रिंग में है। ठीक है, 1 2 3 4 5 कार्बन बड़ी रिंग में है, और टोटल कार्बन आपके 9 हैं, तो नो नेम। ठीक है बच्चों, हुआ एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल आप लोग ट्राई करें। ठीक है, वीडियो पॉज करके ट्राई करें। ठीक, चेक कर लिया सबने, स्टार्ट करो। चलिए, तो नाम आपने देखिए कैसे लिखा होगा, बिल्कुल उसी तरीके से नंबरिंग रिंग जो छोटी है वहीं से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 ये 4 और इसको आपने लिया होगा 5 6 7 8 9 और ये रहा आपका 10। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं नाम
5 इथाइल, उसके बाद स्पाइरो, एंड देन क्या होगा 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6, लास्ट में क्या आएगा 10 के लिए क्या लिखते हैं भाई, डेक्केन। तो इस तरीके से ये नाम भी पूरा हुआ। होप कि आपने ये स्पाइरो कंपाउंड्स के नाम समझे होंगे, और बहुत छोटा सा सवाल टू द पॉइंट आता है। इस वीडियो को देखते हुए आप सारे सवाल इजीली कर पाएंगे। ठीक है बच्चों।